अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। आज हम लेसन 2 जो है उसका लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, कॉग्निटिविज़्म। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोगों ने इसको गौर से सुनना है। ये शॉर्ट क्वेश्चंस में जो है वो रिपीट हो जाता है सम टाइम, तो इस वजह से आप लोगों ने ज़रा इसकी डेफिनेशन लास्ट में याद कर लेनी है। कॉग्निटिविज़्म, कॉग्निटिव टर्म के बारे में आप लोगों ने बहुत दफ़ा सुना है। कॉग्निटिविज़्म बेसिकली स्टडी करता है मेंटल प्रोसेस के बारे में, जो वाक़या होता है लर्नर माइंड के अंदर, ठीक है, जिसकी एक अपनी हिस्ट्री है, उसके ओरिजिन और उसके अलावा बताया गया है कि जो डेवलपमेंट है कॉग्निटिव टर्म की, कॉग्निटिव थ्योरी की, वो फेमस हुई थी कॉग्निटिव रेवोल्यूशन की टर्म के साथ, जो कि स्टार्ट हुई थी 1950s में, ठीक है, एक्सप्लेन्ड बाय एशियन यूनिवर्सिटी इन 2012, ठीक है। तो ये इसका मेन सा इंटरेस्ट का कॉग्निटिविज़्म में दिया गया है, इसको आप लोगों ने याद रखना है। उसके अलावा कॉग्निटिव हिस्ट्री है, इसमें क्या बताया गया है, मेन पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए हैं। कॉग्निटिव साइकोलॉजी जो है बेसिकली वो इमर्ज हुई थी 1950s में, और उसके अलावा जो डेवलपमेंट है कॉग्निटिविज़्म की वो 1950s में हुई थी, ठीक है। उसका जो इम्पैक्ट है लैंग्वेज लर्निंग में वो 1970s में आया था। तो ये 3 MCQs हैं, क्विज़ के लिहाज से आप लोगों ने इन्हें याद रखना है। उसके अलावा यहाँ बताया गया है कि वन ऑफ द रियल इम्पैक्ट इज़ इट्स इन्फ्लुएंस ऑन द इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन जो है उस पर एक इसका इन्फ्लुएंस जो है वो एक रियल इम्पैक्ट था। कॉग्निटिविज़्म जो है वो रिप्लेस करती है बिहेवियरिज्म को। बिहेवियरिज्म बेसिकली क्या है, द थ्योरी ऑफ लैंग्वेज लर्निंग विच टॉक अबाउट ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, लाइक चीज़ों को ऑब्जर्व करना, ठीक है, एक्सटर्नली, एंड डज नॉट गिव एनी इंपॉर्टेंस ऑफ द इंटरनल मेंटल प्रोसेस, ठीक है। तो और ये जो मेंटल प्रोसेस होता है जो हमारे अंदर चल रहा होता है, ठीक है, उसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देता। इस वजह से कॉग्निटिविज़्म जो है वो एक तरह से इसके अगेंस्ट आई है टर्म, ठीक है। तो ये आप लोगों ने एक याद रखना है, MCQs में ये भी बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है कि कॉग्निटिविज़्म जो है बेसिकली किसको रिप्लेस करता है, और वो बिहेवियरिज्म टर्म को रिप्लेस करता है, क्योंकि बिहेवियरिज्म में हम ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पर फोकस करते हैं जो कि इंटरनली हमारे माइंड में नहीं हो रहा होता, ठीक है। बाकी गला थोड़ा ख़राब है तो आप लोग ज़रा मेरी वॉइस इग्नोर कीजिएगा, ब्रेक्स ले लेकर जो है मैं लेक्चर बना रही होती हूँ, गले को आराम ही नहीं आ रहा। उसके अलावा कुछ फैक्टर्स बताए गए हैं, 4 फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस्ड हैं द डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिविज़्म। तो वो कौन से इन्फ्लुएंस्ड फैक्टर्स हैं, वो हमारे पास 4 हैं। एक तो हमारे पास द डेवलपमेंट ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी है, एज इट इज़ आप लोग को याद करना पड़ेगा। दूसरा फैक्टर है ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, हमारा इंटरेस्ट जो है उसकी ट्रांसफेरेंस होती है, उसका ट्रांसफ़र होता है कैसे, एक्सटर्नल ऑब्जर्वेबल से इंटरनल ब्रेन की तरफ, ठीक है। उसके अलावा इनएडिक्वेंसी ऑफ कंप्यूटर क्या होता है कि इनसफिशेंसी होता है, डेफिशिएंसी होता है, ठीक है, कमी होती है। उसके अलावा इंटरेस्ट इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। उसके अलावा कॉग्निटिविज़्म इन्वॉल्व किस में होता है, द स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेस, जैसे कि सेंसेशन है, परसेप्शन है, अटेंशन है, इनकोडिंग है और मेमोरी है। ये 5 टर्म्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे उन्होंने इनको एक्सप्लेन भी किया है। सेंसेशन में क्या होता है, सेंसेशन में बेसिकली इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि ये रजिस्टरिंग करता है एक्सटर्नल स्टिमुलाई को थ्रू द सेंसर। आई नो बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पॉइंट है। सेंसेशन में बेसिकली हम क्या करते हैं, हम नोटिस करते हैं चीज़ों को फ्रॉम द आउटसाइड थ्रू आवर सेंसेस, ठीक है, अपने सेंसेस के थ्रू बाहर की चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, उन्हें नोटिस करते हैं, इसको हम सेंसेशन कहते हैं। यानी कि सेंस जो होती है उसको फील कर जाना, ठीक है, उसको महसूस कर लेना, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं सेंसेशन में। परसेप्शन में क्या होता है, इसमें बेसिकली अंडरस्टैंडिंग है और फिगर आउट करना अबाउट व्हाट वी सी और एक्सपीरियंस, ठीक है, क्या हम देखते हैं, क्या हम एक्सपीरियंस करते हैं, क्या हम देखते हैं, उन सबको जो है फिगर आउट करना परसेप्शन में आ जाता है, ठीक है। अटेंशन में बेसिकली क्या होता है, इसमें हम फोकस करते हैं ऑन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर कॉन्शियस अवेयरनेस, ठीक है। ये मैं आप लोगों को मेन सी डेफिनेशन दे रही हूँ, आप लोग अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद करेंगे जो डेफिनेशंस मैं बता रही हूँ तो ये आप लोगों की ठीक होंगी, रॉन्ग नहीं होंगी, ठीक है। उसके अलावा इनकोडिंग जो है, इसमें क्या होता है, इनकोडिंग में बेसिकली हम अरेंज करते हैं और ट्रांसफॉर्म करते हैं इंफॉर्मेशन को इनटू ऑर्गेनाइज्ड मैनर, ठीक है, इनटू ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न। कैसे करते हैं, इस्तेमाल करके बोथ सिंपल डिटेल और ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली अरेंजमेंट होती है हमारी इंफॉर्मेशन की, ट्रांसफॉर्म करते हैं हम इंफॉर्मेशन को इनटू ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न, ठीक है। इनकोडिंग का मतलब कंप्यूटर की सेंस में भी ऐसे ही होता है ना, तो इसमें इंफॉर्मेशन में भी हम इसी तरह करते हैं, माइंड के प्रोसेस में भी ये सारी चीज़ें ऐसे ही एक तरह से अरेंजमेंट होती है ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न में, ठीक है। मेमोरी आ जाता है, मेमोरी आप लोगों को सबको पता
है कि जो हमारी ब्रेन की याद रखने की सलाहियत होती है, रिटेन और रिकॉल का प्रोसेस होता है, लाइक रिमेंबरिंग और ब्रिंगिंग बैक इंफॉर्मेशन, उन सब चीज़ों को जो है वो हम मेमोरी में करते हैं, जिनमें हमारे पास सेंसरी मेमोरी आ जाती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी आ जाती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें इसमें जो है वो होती हैं, ठीक है। इसके अलावा स्ट्रेंथ्स ऑफ प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग क्या है? फोकस करना ऑन मीनिंगफुलनेस नॉट द फैक्ट। ये पढ़ने वाली चीज़ें हैं। इम्प्रूव करना स्टूडेंट के इनिशिएटिव को, लर्निंग अचीवमेंट्स को। उसके अलावा वीकनेस क्या है कॉग्निटिविज्म की? कि लर्नर लर्न द वे टू फिनिश द टास्क बट इट इज़ नॉट अ गुड वे। लास्ट पे भी यही बताया गया है, कुछ भी इसमें याद करने वाला नहीं है, जस्ट आप लोगों ने ये प्रिंसिपल्स याद रखने हैं, साथ ही साथ आप लोगों ने ये 4 फैक्टर्स याद रखने हैं जो कि इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, असरअंदाज होते हैं कॉग्निटिविज्म की डेवलपमेंट पर, ठीक है। बाकी मेन डेफिनेशन याद रखनी है, कॉग्निटिविज्म किसको रिप्लेस करता है वो याद रखना है, और ये जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं इनको याद रख लीजिएगा। यहाँ पर हमारा लेसन 2 जो है वो कंप्लीट होता है। लेसन 3 जो है उसको मैं जल्दी से कवर करने की कोशिश करूँगी क्योंकि एग्ज़ाम सर पर आ गए हैं। बाकी अगर लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दें, क्योंकि लाइक करने से वीडियो दूसरे यूज़र्स तक पहुंच पाती है, इस तरह दूसरों का भी फ़ायदा हो जाता है।